दरअसल आपको बता दें कि साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने अब 25 अगस्त को फैसला सुनाएगी। उस दिन डेरा प्रमुख को कोर्ट में खुद पेश होना होगा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ साध्वी यौन शोषण मामले में 15 साल से ज्यादा वक्त से चल रहे केस में फैसले का वक्त आ गया। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने मामले की फाइनल सुनवाई पूरी कर दी और अब फैसला 25 अगस्त के लिए सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने 25 अगस्त को फैसले के दिन मामले में आरोपी गुरमीत राम रहीम को खुद पेश होने को कहा है। आज ये यौन शोषण के केस में आर्गुमेंट दोनों पार्टीज की कंप्लीट हो गई है और जज साहब ने बहस सुनने के बाद केस को फैसले पे लगा दिया है। 25 अगस्त को फैसले के लिए कर दिया और 25 अगस्त को संत जी ने यहाँ पे आना है। 25 अगस्त फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद अब सबकी नजर 25 अगस्त को आने वाले कोर्ट के फैसले पर है। वहीं सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने गवाहों से जिरह पूरी की। राम रहीम स्वास्थ्य कारणों से कोर्ट में पेश नहीं हो सके। पंचकुला से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। इधर हरियाणा पुलिस सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर आने वाले फैसले को लेकर अलर्ट है। प्रदेश के डीजीपी बीएस संधू ने साफ कहा कि प्रदेश में कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र से 150 कंपनी अर्धसैनिक बलों की मांग की है और साथ ही हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। यहाँ पे हरियाणा के सभी कमिश्नर ऑफ पुलिस, रेंज आईजीज, डिस्ट्रिक्ट एसपीज, डीसीपीज, एसपीज सभी से बातचीत की गई है और जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के अलावा जो मेन मुद्दा जो डेरा सच्चा सौदा सिरसा के बारे में जो केस चल रहा है पंचकुला कोर्ट्स में, सीबीआई कोर्ट में, उसकी जो 25 तारीख उन्होंने फाइनल दी है, उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के बारे में डिटेल में उनसे चर्चा हुई है, विचार विमर्श किया गया है और हमने उनको कैसे और किस आधार पे और किस तरीके से इस पूरे मामले को निपटना है उसके बारे में डिटेल चर्चा की गई है। उनके विचारों को भी सुना गया है और हमने अपनी तरफ से क्या करना है वो भी हमने उनको बताया है। और कल, जैसे कि आप सभी के लोगों को पता है, कल भारत सरकार में भी गृह मंत्रालय में हमारे उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई थी। उनको भी हमने पंजाब की तरफ से और हरियाणा की तरफ से भी डिटेल डिस्कशन हुई है और हमने उनसे केंद्र से अर्धसैनिक बलों की डिमांड भी की है और हमने भी अपने पूरे स्टेट में जो हमारे पास पुलिस बल है उसकी छुट्टियां बंद की हैं। सभी कर्मचारियों की, अधिकारियों की ट्रेनिंग सेंटर से भी पुलिस मोबिलाइज़ की गई है और पूरे प्रदेश में हम पुलिस का सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत। तो बाबा राम रहीम पर आने वाले फैसले को लेकर सरकार के स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि किसी भी तरह से जो व्यवस्था है वो खराब ना हो पाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या है साध्वी यौन शोषण मामला और ये कैसे सामने आया और बाबा गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें कैसे बढ़ी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जितनी चमक धमक में रहते हैं उतना ही उनका विवादों से नाता है। गुरमीत राम रहीम इन दिनों जिस बात को लेकर चर्चा में हैं, उन पर उनके आश्रम में रहने वाली एक साध्वी द्वारा लगाया गया यौन शोषण का मामला है। ये मामला साल 2002 में तब चर्चा में आया जब एक महिला ने एक गुमनाम पत्र प्रधानमंत्री, मीडिया और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को लिखा था। इस पत्र में महिला डेरा प्रमुख राम रहीम पर यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिस पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने जांच में आरोप को सही पाया और इसके बाद 30 जुलाई 2007 को पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में चालान पेश किया। 6 सितंबर 2008 को सीबीआई ने चार्जशीट तैयार कर ली थी। प्रोसिक्यूशन के सबूत और गवाह 3 सितंबर 2013 तक पूरे हो चुके थे। इसके बाद राम रहीम की बारी आई। राम रहीम की ओर से गवाहों और सबूतों को पेश करने का सिलसिला शुरू हुआ। मामले को लटकाने के लिए डेरा प्रमुख की तरफ से पहले सीबीआई कोर्ट और फिर हाई कोर्ट के चक्कर लगाए गए। लगातार तेजी से चल रही इस कार्रवाई के दौरान राम रहीम ने गवाह के हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग के सैंपल लेकर मुख्य सबूतों में मौजूद पत्र से मिलान करने की अर्जी दाखिल की गई। सीबीआई कोर्ट ने चंडीगढ़ एफएसएल को इनकी जिम्मेदारी दी, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद राम रहीम ने एक और अर्जी दाखिल कर अपनी पसंद के एक्सपर्ट से इसका विश्लेषण करवाने की अनुमति मांगी,
जिसे सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया। यौन शोषण मामले में लगातार फाइल होने वाली रिसीव पिटीशन पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत की टिप्पणी पर सहमति जताई। हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट अपनी पसंद का दिए जाने की अर्जी खारिज करने के फैसले के खिलाफ राम रहीम की अर्जी को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने जल्द से जल्द मामले में ट्रायल पूरा करने के आदेश सीबीआई कोर्ट को दिए। बेंच की इस पर प्रतिक्रिया रही कि इस मामले को जानबूझकर लटकाने की कोशिश की जा रही है। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग न मानकर सही फैसला सुनाया है। इस मामले में कब से कार्रवाई निलंबित पड़ी है, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। इधर सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा पर साध्वी यौन शोषण के आरोप ही नहीं लगे हैं, उन पर 2 हत्या के आरोपों के साथ डेरा के साधुओं को नपुंसक बनाने का भी आरोप लगा है। इसके अलावा वो अपनी फिल्मों और कार्यकलापों को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहे हैं। साध्वी यौन शोषण मामले को लेकर चर्चा में आए सिरसा डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम इंसा पर सिर्फ यही एक मामला नहीं जिसमें वो अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, या एकमात्र विवाद नहीं है जिसको लेकर वो चर्चा में रहे हैं। गुरमीत राम रहीम 2002 में तब चर्चा में आए जब साध्वी यौन शोषण मामले को उजागर करने वाले सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का आरोप उन पर लगा। आरोप है कि छत्रपति ने साध्वी बलात्कार मामले को अपने अखबार में छापा तो नवंबर 2002 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा बाबा पर डेरा के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या का भी आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि रणजीत सिंह की हत्या इसलिए कराई गई क्योंकि उनके पास आश्रम के कई गलत कामों की जानकारी थी। हत्या के इन मामलों की जांच सीबीआई कर रही है और बाबा राम रहीम इन केसों में जमानत पर हैं, लेकिन खुद बाबा इन सारे आरोपों से साफ इनकार करते हैं। इसके अलावा बाबा राम रहीम साल 2007 में उस वक्त भी विवादों में घिर गए थे जब उन्हें एक विज्ञापन में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के लिबास में दिखाया गया था। सिंह संगठन तभी से उनके खिलाफ है। सिंह संगठन डेरा प्रमुख के विचारों के भी खिलाफ है क्योंकि वो अपने हाथ से अपने अनुयायियों को हमेशा इंसा पिलाते थे जिन्हें उनके भक्त अमृत समझते थे। सिख संगठनों का मानना था कि कोई भी संत किसी की नकल नहीं करता है। हालांकि डेरा प्रमुख ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारा और कहा था कि वो गुरु साहिबान के चरणों की धूल मात्र हैं। बाबा राम रहीम पर आश्रम में रहने वाले 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला भी दर्ज है। डेरा में यह कहकर साधुओं को नपुंसक बनाया गया था कि नपुंसक बनाए जाने से वो लोग डेरा प्रमुख के जरिए प्रभु को महसूस कर सकेंगे। पंजाब हाईकोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच भी सीबीआई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।